हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन 1 जो है उसमें का दीर्घ का क्वेश्चन जो 5th नंबर क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन को संक्षिप्त विवरण देना है। ठीक है, तो दीर्घ का 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसका उत्तर संक्षिप्त विवरण में हम लोग को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। ठीक है, पहले तो आप लोग ये अच्छे से जान लीजिए, यूनान जो है उसका अपना एक गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पश्चात राष्ट्रों का मुख्य स्रोत माना जाता है। ओके, यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धता पश्चात देशों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। मतलब यूनान, अगर आप लोग हिस्ट्री यूनान के बारे में पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। लेकिन यूनानी सभ्यता जो है उसमें विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धता पश्चात देशों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। पुनः जागरण काल से ही पाश्चात्य देशों ने यूनान से प्रेरणा लेकर काफ़ी विकास किया था, परंतु इसके बावजूद भी यूनान अभी भी तुर्की साम्राज्य के अधीन था। मतलब इतना चीज़ हो जाने के बाद भी यूनान जो है वो तुर्की साम्राज्य के अधीन अभी भी वो तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। ठीक है, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर यूनानियों की पहचान एक थी। मतलब यूनान के जो लोगों थे उन्हें यूनानी हम लोग बोल सकते हैं। उनके जो धर्म था, उनका जाति जो था, संस्कृति, ये तीनों के आधार पर यूनानियों की पहचान सिर्फ एक थी। ओके, फलतः यूनान में तुर्की शासन से अपने को अलग करने के लिए कई आंदोलन चलाए जाने लगे। मतलब यूनान के जो लोग थे उन्होंने तुर्की का जो शासन था उन पर वो अपने से अलग करने के लिए उन्होंने यूनान के लोगों ने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए। लेकिन इसके लिए वो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी। मतलब जो ये यूनान के लोग जो थे वो तुर्की के शासन से अपने को अलग करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, और इसके लिए उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ओडेसा नामक स्थान पर की गई थी। यूनान की स्वतंत्रता का सम्मान समस्त यूरोप के नागरिक करते थे। मतलब यूनान की स्वतंत्रता का सम्मान, मतलब यूनान स्वतंत्र हो जाए तुर्की से, वो समस्त यूरोप के लोग, मतलब नागरिक, यहाँ लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, करते थे। और इंग्लैंड के एक महान कवि थे, राइटर थे, लॉर्ड बायरन। कौन थे? लॉर्ड बायरन, जो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। मतलब एक इंग्लैंड राइटर थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ा था और वो यूनान में ही शहीद हो गए। यूनान में ही शहीद हो गए, और इस घटना से संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बढ़ चुकी थी, और रूस जैसा साम्राज्यवादी राष्ट्र भी यूनान की स्वतंत्रता का समर्थक था। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले तो इंग्लैंड के जो राइटर थे, बिग राइटर थे लॉर्ड बैरन, वो यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए। इस घटना से संपूर्ण यूरोप, मतलब और पूरे यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और रूस जैसा साम्राज्यवादी जो राष्ट्र था, देश था, वो यूनान की स्वतंत्रता का समर्थन करता था कि यूनान स्वतंत्र हो जाए। रूस तथा यूनान के लोग, रूस जो है और यूनान के जो वहाँ के नागरिक थे, लोग थे, वो
ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चा का मनाने वाले थे। ठीक है, तो आज के हम लोग का जो ये क्वेश्चन था 5 नंबर, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण देना था। बहुत छोटे में उत्तर हम लोग को समझना था, तो इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त में विवरण समझ लिए, उत्तर अच्छे से समझ लिए। अगर इसके बावजूद अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे हमारा चैनल का इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है, उसे देख के फॉलो करके वहाँ से भी आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं हमसे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।